यस। तो जैसे कि बच्चों हम देख सकते हैं अब तक जो चीजें हमने देखी, कुछ हम एक वर्नियर कैलिपर देख रहे थे, याद है आपको? याद है क्या नहीं? वर्नियर कैलिपर देख रहे थे। आज आज हमको कुछ भी करके वर्नियर कैलिपर को खत्म करके उसके सम्स को खत्म करना है, पूछे हुए क्वेश्चंस को भी खत्म करना है, फिर स्क्रू गेज को खत्म करके उसके भी क्वेश्चंस को खत्म करना है। और फिर मेरी प्लानिंग है कल से सारे क्वेश्चन को उड़ाएंगे एक 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 करके। समझ पा रहे हो? तो आइए शुरू कर देते हैं टॉपिक को, जो हमारा था वर्नियर कैलिपर। यस। और वर्नियर कैलिपर में हमने होप से लिस्ट काउंट देख लिया था, बराबर है? लिस्ट काउंट के आगे और हमने क्या देखा था रे? लिस्ट काउंट देखा था, और क्या देखा था? जीरो एरर। जीरो एरर देख लिया था क्या? जीरो एरर। यस यस। तो लिस्ट काउंट नहीं सर, लिस्ट काउंट को हम क्या लिख सकते हैं? क्या ये सही है? क्या ये सही है? यस सर। और आगे जाके हम इसको लिख सकते हैं 1/n मीन स्केल डिवीजन। और ये n क्या है? n क्या है? ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। एम आई राइट स्टूडेंट्स? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कुछ ऐसा ही था, सही है क्या नहीं? यस। तो चलिए शुरू कर देते फिर अभी। यस यस यस। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। तो देखो बच्चों, अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर थी, तो फिर सर इसके बाद में अभी लिस्ट काउंट एक बार पता चल गया ना आपको, तो फिर एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन इस पे बन सकता है। और अगर टफ लेवल का क्वेश्चन बनता है नीट जेडब्ल्यू के लिए, तो उसके लिए फिर जीरो एरर का जरूरत पड़ता है। देखो ये एक ही इंस्ट्रूमेंट है तो एक ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट घुसेड़ दिया, इसके अंदर कुछ थर्मोडायनेमिक वाला कंसेप्ट घुसेड़ दिया, ऐसा होगा क्या? कुछ नहीं होगा ना। यस, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस इस एप्लीकेशन ओरिएंटेड समझने की कोशिश करो। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर कोई एक वर्नियर स्केल था, मान लीजिए, अब मैं ना ऐसा कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा कितना अच्छा आ रहा है कितना बुरा आ रहा है, ठीक है, मैं बस फटाफट कर दे रहा हूं। मान लीजिए ये जो दिख रहा है ना, ये ऊपर का मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आ रहे हैं? ऐसे, ठीक है। इधर कुछ मेजर कर रहे हो तो ये रीडिंग आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जीरो यहां पर था, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ऐसे कुछ तो था, मान लीजिएगा ऐसे कुछ तो था। चलिए, अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है, तो अभी इसके बाद में हमने एक तो हमने लिस्ट काउंट देख लिया, ठीक है। अभी लिस्ट काउंट के बाद मेजरमेंट कैसे करें, अगर इस चीज पे हम बात करें, अगर मुझे बाई चांस किसी ने बोला कि भाई एरर है ही नहीं, एकदम झकास वाला वर्नियर कैलिपर ला के रखा है आपके सामने जिसमें एरर है ही नहीं, जिसमें कुछ गलती हो ही नहीं सकती, एकदम पक्का वाला इंस्ट्रूमेंट ला के रखा है, समझ पा रहे हो? और ये मेन स्केल कुछ ऐसे यहाँ पे चालू हो रहा है, 0 1 2 3 4, मान लीजिएगा 5, और ये इसको 6 बराबर ऐसे मैच हो रहा है, दिख रहा है? ये 6 मैच हो रहा है, फिर ये 7 भी नहीं मैच हो रहा, फिर 8 भी नहीं मैच हो रहा, फिर ये समथिंग कुछ 9 कुछ ऐसे आ रहा है, मान लीजिएगा कुछ ऐसे है। तो अब अगर आप इसको अच्छे से देखें तो मैच कौन हो रहा है अच्छे से? ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वाला मैच हो रहा है ना, बराबर या नहीं? हाँ या ना? अगर ये सारे लाइंस को आप देखो तो नीचे वर्नियर स्केल्स के लाइन में से कौन सा लाइन सबसे ज्यादा मैच हो रहा है आपके मेन स्केल डिवीजन के लाइन को? बोलो कौन सा वाला लाइन? वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन बराबर ऐसा सीधा सीधा मैच हो रहा है, एकदम ऐसा वाला? कौन सा वाला रे? आप बोल सकते हो सर फिफ्थ वाला तो नहीं हो रहा, सर फिफ्थ वाला थोड़ा सा इधर उधर है, सिक्स्थ वाला हो रहा है क्या? चेक करो सिक्स्थ वाला। यस सर। कुछ समझ में आ रहा है क्या बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा बड़ा निकाल के दिखाऊं? यस सर, जूम कर रहे हैं हम। जूम कर रहे हो ना? जूम करके दिख रहा है क्या तुमको उधर? हाँ यस सर। यस सर। 6 यस। मुझे लगता है सिक्स्थ वाला थोड़ा अच्छा है, ठीक है, मान लेते हैं सिक्स्थ वाला अच्छा है। तो अगर आपको कोई बोले तो होप सो अभी कुछ एक ऐसा होगा ही ना कि यहाँ पर ही कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया हो, बराबर, जिसके वजह से
ये कुछ ऐसे हो और यहाँ से मान लीजिएगा कुछ ऐसे हो, बराबर के नहीं, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, शॉर्टकट मारा है मैंने, समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा ऐसा मान लो, वैसे तो ये आगे से होना चाहिए लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, समझ पा रहे हो? वैसे तो 0 यहाँ से शुरू होना चाहिए, मतलब इसका लंबाई कितना है, ऐसा बाई चांस अगर आपको बोल दिया, ये लंबाई निकालने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? तो अब इसका कैसे निकालोगे पता है क्या? सर आपने कल वीडियो नहीं भेजे थे। नहीं भेजे थे क्या मैंने? यस, मैंने नहीं भेजे थे, माफ कर दीजिए मुझे आप सभी लोग, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ जान चली जाएगी लेकिन आज मैं आपको वीडियो भेज के रहूंगा सारे। क्या है, नंबर ऑफ वीडियो ज्यादा है भाई, अपलोड करने को थोड़ा मतलब नहीं जाते ना, बहुत सारे वीडियो तो, लेकिन मैं रोज वेट करती हूँ सर मैं वीडियो का। यस 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 यस, सारे बच्चे वीडियोस मिल जाएंगे, मैं कुछ भी करके कल लेक्चर से पहले भेज दूंगा, ठीक है? क्लियर है सबको? ओके सर। सर और नोट्स भी क्या? अरे हाँ ना, नोट्स भी करना है ना, तो उसको पूरा दिन हाँ सर। सुनिए सुनिए, करेंगे हम। एक काम करता हूँ, ठीक है? देखो इस पूरे चैप्टर की रिवीजन के लिए, इस पूरे चैप्टर की नोट्स से बना दूंगा मैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बना के भेजता हूँ मैं। उसके बाद में जब हम कल न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे, उससे पहले गिन के हम टाइम लगाएंगे 10 मिनट। मैं 10 मिनट में फिर से ये पूरा चैप्टर ले सकता हूँ, 10 मिनट के अंदर फटाफट फटाफट क्रैश कोर्स। मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। 10 मिनट यस सर। में देख लेंगे, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे मेरे हिसाब से, और हमको 3 घंटे लगेंगे, मतलब 2 लेक्चर में हो सकता है हमारा, मेरे को ऐसा लगता है। अब आप कितने दिमाग वाले हैं उस पर डिपेंड होता है। चलिए शुरू तो करते हैं इसको। इसके बाद आप वेक्टर चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्या सर? यस यस यस, मैं ना, मेरा प्लानिंग क्या है पता है क्या? अब आप कम लोग इसलिए मैं बता देता हूँ, देखो प्लानिंग ये चल रहा है मेरा कि सबसे पहले ऐसी चीज को मैं खत्म करूं जो खत्म होने के बाद में हम 12th भी शुरू कर पाए और 11th लगा तो 11th भी शुरू कर पाए, मतलब आपकी इच्छा होगी। अगर आप मुझे बोल रहे हो नहीं सर हम चाहते हैं कि आप पहले 12th खत्म करो फिर 11th खत्म करो, तो उसके लिए भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, फिर बराबर है। तो आपको क्या लगता है, आपसे पूछ लेता हूँ, आपको क्या लगता है मैं 11th पहले खत्म करूं फिर 12th खत्म करूं, या वेक्टर्स खत्म करूं 11th 12th पे चला जाऊं? क्या लगता है आपको? 11 12 साथ में भी की तो चलेगा और पहले 11 खत्म की तो भी चलेगा। सर 11 जो शुरू किया है वो खत्म कर लेना ना। चलेगा, ठीक है। श्याम तुला काय वाटतं मित्रा? श्याम सर साइमल्टेनियसली चलो ना, मतलब टाइम भी बच जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली क्या मतलब 11 ऐसा क्या, एक चैप्टर 11 का एक चैप्टर 12 का ऐसे? नहीं सर वो वैसे नहीं, तो कनेक्टेड टॉपिक्स है वो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा, फिर चलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो फिर वर्क पावर एनर्जी और ग्रेविटेशन, ये एग्जैक्ट रेप्लिका माना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मतलब जिसको वर्क पावर एनर्जी और ग्रेविटेशन आ गया ना, ऐसे मान लो उसको नियर अबाउट 75% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, ऐसे माना जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ट्रिक इसमें, जब मैं चालू करूंगा ना ऐसे से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बस उतना दिमाग में रखना पड़ेगा। आप खुद बोलोगे कि सर क्या बताओ भैया ना, ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसे खुद बोलोगे। चलिए शुरू कर देते हैं। मैंने शाम का सुना ही नहीं, शाम ने क्या बोला? शाम तू क्या बोलना चाहता था भाई? यस सर 11 क्या बोल रहा था सर? यस यस, पहले 11 क्या? ठीक है अब करते हैं। यस, तो चलिए अब सबसे पहले तो हम शुरू कर देते हैं, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं ना। तो अगर कितना रीडिंग है भाई, कितना लंबा है वो चीज, वो अगर जानना है तो टोटल लेंथ अगर आपको जानना है, जो हमको वर्नियर कैलिपर से मेजर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ता है आपका मेन स्केल डिवीजन का काउंट कितना होगा। वो जानने के बाद में फिर आपको जानना पड़ता है वर्नियर स्केल डिवीजन का कौन सा लाइन होगा, या फिर उधर का एक काउंट होता है। अब ये क्या है एग्जैक्टली? अभी मेन स्केल डिवीजन का काउंट याद रखो। मेन स्केल डिवीजन का काउंट मतलब क्या कि इसके जो जीरो शुरू हो रहा है, ये जीरो दिख रहा है, ये जीरो शुरू हो रहा है, दिख रहा है ये जीरो ना, जस्ट 6 mm के बाद शुरू हो रहा है। चेक करो जूम करो, चेक करो, फाड़ दो पूरा स्क्रीन, चेक कर लो है या नहीं? यस सर। जस्ट 6 mm मतलब मेन स्केल डिवीजन के जस्ट 6 mm के बाद में आपके वर्नियर स्केल डिवीजन का जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है कि नहीं आ रहा? चिल्ला दो बाकी लोग, आ रहा है? यस सर। यस आ रहा है सर। यस। तो अभी क्या मैं फिर मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली 6 mm।
और जो 6 mm से थोड़ा आगे ना, थोड़ा आगे एकदम, मतलब इतना थोड़ा आगे कि भाई आंखों से समझ में नहीं आ रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए वर्नियर स्केल डिवीजन की हेल्प करता है। अभी अगर मैं वर्नियर स्केल डिवीजन बोल रहा हूं, मतलब एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब दो चीजों से बनता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो वाला नंबर which the number or the vernier scale number which exactly coinciding with the main scale number। कोई एक ऐसा नंबर वर्नियर स्केल के ऊपर का जो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है किसको, मेन स्केल को। कौन सा है ऐसा नंबर, एक ही है बस, कौन सा होगा रे वर्नियर स्केल का ऐसा कौन सा नंबर है, 6 है ना, चेक कर लो, 6 है ना, सर। आया ना, अरे बच्चा यस सर। 6 है तो 6 इंटू लीस्ट काउंट, खत्म। मतलब 6 mm प्लस 6 इंटू लीस्ट काउंट, यूजुअली 0.1 mm हम कंसीडर कर लेते हैं, आया ना, मतलब 6 mm प्लस 0.6 mm, आया ना, मतलब 6.6 mm। समझे कि नहीं समझे कैसे निकालना, समझे नहीं समझे, फिर से एक बार बताओ सर। फिर से एक बार बताता हूँ। देखो इतना तो समझा ना कि वर्नियर स्केल का ये जो जीरो है ना, ये जीरो शुरू हो रहा है आपके मेन स्केल के 6 mm के जस्ट बाद, मेन स्केल के 6 mm के जस्ट बाद, चेक कर लो, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, यस। उसको जूम कैसे करते, यस, इधर मेरे को इधर से जूम करने का ऑप्शन पता नहीं, तो पूरा फाड़ देता इधर में जूम करके, लेकिन ठीक है चलो कुछ नहीं, दिख रहा है, ये है 6 mm, 1 देखो 1 2 3 4 5 6, जस्ट 6 mm के थोड़ा बाद में तो कोई जीरो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यस। अभी तो सबसे पहले तो वो जो जस्ट जीरो, जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो चालू होने से पहले कितना काउंट है ना, नंबर एग्जैक्ट वाला वो लिख लेने का, वो है 6 mm का काउंट, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा, अब चेक करोगे आप इन लाइन में से कौन सा लाइन है जो कि एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो अगर आप चेक करो, देखो ये जो 1 दिख रहा है ना, आप ये 1 इसके एग्जैक्टली नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा एग्जैक्टली, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं मैच कर रहा, क्योंकि थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये देखो ये है ना, ये 6 ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर। यस सर। 6 इंटू लिस्ट काउंट, तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। समझे क्या नहीं समझे, समझे क्या नहीं समझे, यस सर। यस सर। ये तो बस मैं ऐसे बता रहा था, कुछ स्टैंडर्ड जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको एग्जैक्टली आइडिया क्लियर होगी। मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपको वो लिख के फिर उसके हम सॉल्यूशन हम उससे निकालेंगे। तो सबसे अभी इंपॉर्टेंट है ये जानने के बाद में वो जो जीरो एरर है वो क्या है जानना। जीरो एरर में दो प्रकार आते हैं, मैंने बोला था, क्या बोला था सबसे पहले, तो पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर। तो अगर एक मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव जीरो एरर के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव जीरो एरर। पहले ही लिखा कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या था रे, पॉजिटिव जीरो एरर क्या था, पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में बात करूं तो अगर समझो कभी कभार आपको अगर वर्नियर स्केल पे कुछ ऐसा दिख जाए, देखिए मैं कुछ गरीबों की तरफ निकाल रहा हूं कुछ, और यही से यस, समझेगा मैंने क्या किया है, मतलब देखो ये जो पार्ट है ना, ये देखो ये पूरा पार्ट, देखो ये पूरा पार्ट ये किसका है, मेन स्केल का पार्ट है, और ये दिख रहा है देखो ये वाला इतना इतना पार्ट ये दिख रहा है, ये किसका पार्ट है, वर्नियर स्केल का पार्ट है। इतना समझा, समझा, यस सर। यस। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज समझ पा रहे हो अभी
क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो मेन स्केल है वो मेन स्केल से तुरंत वर्नियर स्केल ऐसा कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं है, कनेक्ट है, मतलब कुछ रखा ही नहीं, ऐसे ईमानदारी से इज्जत से रखा है, यूज ही नहीं कर रहे उसको, ऐसा रखा है। समझा कि नहीं समझा? मतलब मेन Yes, sir. स्केल का जॉ और वर्नियर स्केल का जॉ, मतलब मेन स्केल का जॉ और वर्नियर स्केल का जो डिवीजन उसका जॉ, वो दोनों एक दूसरे चिपके हुए हैं। उसके बीच में अगर मैं ऐसा रख देता तो मैं लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूं, ऐसा होता है। लेकिन अभी कैसे रखा है, उनको चिपका के रखा, मतलब कुछ भी नहीं। अब इस वक्त याद रखो, अगर इस वक्त अगर ऐसा हो रहा है कि समझ लीजिएगा यस, ये आपको दिख रहा होगा। तो अभी देखो, ये 0 मान लीजिएगा, ये 1 मान लीजिएगा, 2 मान लीजिएगा, मेन स्केल मान लीजिएगा, और वर्नियर स्केल को मैं कुछ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा लाइन मार के यहाँ से मैं वर्नियर स्केल दिखा रहा हूँ। अभी अगर ये वर्नियर स्केल, समझो क्या, समझो, अगर ये वर्नियर स्केल का 0 देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, 0 बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लीजिएगा 10 कुछ यहाँ पर है, ठीक है, ये 1 समझ पा रहे हो? अब आप देख पा रहे हो क्या, जो मेन स्केल का 0 है Yes, sir. और वर्नियर स्केल का 0 है, उसमें कुछ एक छोटा गैप दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा Yes, है? sir. लेकिन Yes, sir. यूजुअली ये गैप नहीं दिखना चाहिए। अगर ये गैप दिख रहा है मतलब उधर एरर है, अगर वो गैप नहीं दिखता मतलब एरर नहीं है। तो कैसे समझोगे उधर एरर है या नहीं एरर है? सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट Yep. करने से पहले उसको पूरा बंद करके चेक कर लो, 0-0 मैच कर रहे हैं, कर रहे हैं तो एरर नहीं है, अगर नहीं कर रहे तो एरर है। समझा, समझा? Yes. Yes, sir. लेकिन अभी ये एरर कौन सा है? ये जो एरर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एरर है पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव 0। Positive. क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो वर्नियर स्केल का जो 0 है ना, वर्नियर स्केल का 0, वो वर्नियर स्केल का 0 राइट हैंड साइड को है। Yes, sir. राइट हैंड साइड दिख रहा है इधर, ये वाला दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर ना? तो राइट हैंड साइड को अगर Yes, वर्नियर sir. का 0 होगा और लेफ्ट हैंड साइड को अगर आपके मेन स्केल डिवीजन का अगर 0 होगा तो समझ लेने का पॉजिटिव एरर है। तो उसको क्या बोल सकते हैं? if the 0 of vernier scale division is lie on the right hand side of the 0 of main scale division, then we can call it as positive 0 error. Positive 0 error. बराबर है? Yes, sir. समझा? रितेश Yes, sir. समझा, श्याम समझा, सबको समझ में आ गया है? यस सर। समझ लो. Yes. चलिए, तो अभी अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छी तरह से क्लियर है, तो अभी सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से सुनिए, थोड़ा अच्छे से सुनिए। देखो, तो अभी अगर ये बात तो क्लियर है भाई, हमको समझ में आ गया, बस बहुत सर सिंपल था। अगर लेकिन ये 0 अगर कुछ ऐसा कंडीशन होता तो मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूँ और दोनों के फार्मूलाज में यही पे लिखा के देने वाला हूं, डायरेक्टली मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूं। चलिए, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? यस। तो अभी यहाँ पे भी क्लोज है, लेकिन अभी अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसे दे दूं 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? यस, क्लियर है सबको? अब देखो जरा अच्छे से, अभी मैं फिर से यहाँ पे एक लाइन मार रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर अगर ऐसे हुआ
जीरो ऑफ वर्नियर स्केल देखो कहां पर है, अच्छे से चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड। समझा क्या नहीं समझा? मान Yes, लीजिए sir. यस सर। तो अभी नेगेटिव ये कौन सा है? नेगेटिव एरर। यस, तो फिर ये पूरा मैं हटा दूं। अभी तो मैंने आपको समझा दिया है, देखो तो ये पॉजिटिव एरर वाला ये केस है, नेगेटिव एरर वाला ये केस है, ठीक है? समझ में आया? आ गया समझ में? यस सर। तो अभी यस सर। तो अभी सर ये एरर कैसे निकाला जाए, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकाला जाए? तो सुनो, अभी पॉजिटिव जीरो एरर मतलब यूजुअली होता है सबसे पहले चेक करने का, जब जीरो से सुनो 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 सुनो, अब ये चेक करने का इस वक्त जब जीरो थोड़ा इस साइड में दिख रहा है, बराबर ना? अब उस वक्त चेक करने का कौन सा लाइन किस लाइन से एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है, कौन सा लाइन कौन से लाइन से एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है, चेक करो। देखो ये 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, 6 एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं? तो क्या हो रहा करने है का, जीरो एरर के टाइम पे 6 इंटू लीस्ट काउंट लेने का। समझा क्या नहीं समझा? समझा क्या करना है? मतलब जब चिपका है तब बोल रहा हूँ, जब चिपका है तब बोल रहा हूँ, जब वो किसी इंस्ट्रूमेंट को लेके रहेगा तब वाला काउंट नहीं बोल रहा हूँ, तब वाला जो पकड़ोगे ना वो तो मेजरमेंट में आएगा उसके लंबाई के। लिस्ट इसका जो जीरो एरर तभी निकाला जा सकता है जब दोनों जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। फिर से समझो, समझे क्या नहीं समझे? समझे क्या नहीं? यस सर। भाई और बहनों हाथ जोड़ के विनती है, अच्छे से समझिए, ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो अभी अगर इस बाई चांस अगर ये 0.1 mm है तो बच्चों आपको ये 0.6 mm मिलने वाला है। क्या ये सही है? गधो सही है? सही है सर। यस, सही है सर। बहुत अच्छे से सर। चलिए तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अभी अच्छे से सुनो, अगर ऐसा हुआ, मान लीजिएगा अगर हम नेगेटिव जीरो एरर की बात करें तो सबसे पहले नेगेटिव जीरो एरर में हम खुद एक बाहर एक माइनस देते हैं। ऐसा क्यों हम करते हैं? क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है। देखो ये वाला एरर ऐड किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी जीरो से थोड़ा इधर है ना, मतलब जितना भी मेजर करोगे, जितना भी समझोगे इस पेन को मेजर करना है, पेन को मेजर करने के बाद इतने से तो पहले भार था ना, जीरो से जीरो तो मैच कर ही नहीं रहा था, थोड़ा भारी था ना, तो उसको भी पकड़ना पड़ेगा ना, मतलब 0.6 को ऐड करना पड़ेगा ना जो भी उसका लेंथ आएगा उसमें। अरे हाँ या ना? एक मिनट ऐड नहीं करना पड़ेगा, सॉरी गलती से बोला, ऐड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, ऑलरेडी बाहर है तो माइनस करना पड़ेगा ना। यस, अगर मान लीजिएगा ये जितना भी है इसका कैलकुलेशन होने के बाद अगर इसमें 0.6 mm का पॉजिटिव एरर था तो क्या करोगे? आए हुए आंसर में से 0.6 क्या करोगे? माइनस करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। और ये वाला जीरो, ये वाला वर्नियर स्केल का जीरो आपके मेन स्केल के जीरो से अंदर होने के कारण शुरुआत में ही हम माइनस दे देते हैं। उसके पीछे की रीजन है क्योंकि फार्मूला वैसे बनता है आगे जाके, तो माइनस। अब सुनो, टोटल division of vernier scale minus number of vernier scale which coinciding the main scale into least count। समझा बच्चों क्या है ये? मतलब कैसे निकालोगे सर? मतलब सर हमको कैसे समझेगा? देखो सबसे पहले माइनस लिख लेने का। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने यहाँ पे? 10 है ना? 10 होते हैं ना? 10 होते हैं, 10 बस है। अबे आया ना गधो, 10 बस है ना? यस सर। यस, तो वो 10 माइनस अब चेक करने का कौन सा वाला मैच हो रहा है। तो अगर आप इधर चेक करो कौन सा वाला मैच हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये 9th वाला मैच हो रहा है। थोड़ा दिख रहा है 9th वाला? दिख रहा है 9th वाला है सर। 9th वाला थोड़ा मैच हो रहा है। देखो नहीं हो रहा तो इसी को मैच करा देंगे, टेंशन मत लो, अपने हाथ में सब। अगर 9th वाला मैच हो रहा है तो ये 9th इधर लिखोगे, इनटू लिस्ट काउंट लिखोगे। मतलब सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? 10 माइनस क्यों कर रहे हो? देखो ये जो है ना नेगेटिव एरर है ना, तो ये उल्टा शुरू होगा। जैसे ये सीधा शुरू हो रहा है ना डायरेक्टली, तो इसको उल्टा लेना पड़ेगा। मतलब जिधर 9 होगा उधर 10 माइनस 9 करना पड़ता है। तो अगर 3 वाली लाइन मैच कर रही है तो क्या लोगे आप? 10 माइनस 3 लोगे।
आया ना, आया ना, Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है कह रहे, आ रहा है कह रहे सबको समझ में? So, Yes, sir. yes. तो देखिए अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो हम थोड़ा आगे चल सकते हैं इस पे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, बस 0 एरर पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आंसर दीजिए, ठीक है? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन के आंसर आप ही दोगे अभी। अब मैं जानबूझ के सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है ना? ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है? यस, देखिए अब आपको पता है 0 एरर तभी निकल सकता है जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बराबर क्या नहीं? तभी मिल सकता है। तो मान लीजिए इस परिस्थिति में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन फिर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2। अब जरा अच्छे से सुनो बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिख रहा है सबको ये? 1 2 3 4 5 Yes. 7 8 Yes, sir. 10, ठीक है? अब आप सबसे पहले मुझे यहाँ का 0 एरर कैलकुलेट करके दिखाओ, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। दिखा क्या? समझा कुछ? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 है। अच्छा नंबरिंग थोड़ा दूर गया लेकिन थोड़ा अच्छे से देखो। चलो जल्दी बताओ, पॉजिटिव 0 है यहाँ, चलो यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव बोल दो, एरर कौन सा आ रहा है? श्याम बोल भावा, श्याम Yes, sir. कौन सा आ रहा भावा? बोल दे भाई, बोल दे। 5. कितना आ रहा? 5 आ रहा है, लेकिन Five. एरर कौन सा है यहाँ पे? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है यहाँ पे? ये वाला पहला Positive. Positive है sir. रानी कौन सा है बोल? पॉजिटिव है सर। और आंसर क्या है इसका? 5। 5. 5. 5 आया, 5 आया। 0.5. हाँ 0.5, sir. PMM. देखो कौन सा वाला मैच हो रहा है, कौन सा वाला मैच हुआ रे?
फिफ्थ वाला ही मैच हुआ, बराबर ना? 5 फिफ्थ वाला फिफ्थ बराबर। वाला 5 इंटू क्या करोगे 0.1 mm, लीस्ट काउंट लेना पड़ता है ना 0.5 mm। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताओ क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा एरर है सबसे पहले तो बोलो, यहाँ पे कौन सा एरर है? नेगेटिव नेगेटिव एरर। नेगेटिव 0 एरर, बराबर है। बोलिए Yes. कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे 5 है सर, क्या 5 आ रहा है यहाँ पर भी, क्या आ रहा है? 5 आ रहा है सर यहाँ पर। फाइव आ रहा है का भाई? चल ठीक है, इधर इधर फॉर्मूला बता भाई, फॉर्मूला बता, बता दे, गरीब पे दुआ कर दे भाई, फॉर्मूला बता दे। total division of vernal scale कुछ एक minus माइनस था, number of vernal scale तो सबसे which पहले क्या करते थे? टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं यहाँ पे? 10 है ना, याद है? yes यस सर 10 माइनस क्या करते थे? कौन सा वाला मैच हो रहा है, कौन सा वाला मैच हो रहा है इधर? 5 1 2 3 4 5 6, मेरे हिसाब से 6 क्यों मैच हो रहा है? देखो 1 2 3 yes sir 6 5 6 मैच हो रहा है। 6 है। 6 इंटू लिस्ट काउंट, मतलब -4 काउंटिंग इंटू 0.1 माइनस 0.4 mm। इतने से बंदा अंदर घुसा हुआ है पहले से, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? 0 से समझेंगे नहीं समझे? yes sir यस सर यस। सर तो अभी जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से तो इसको माइनस ही करना पड़ेगा ना भाई लोग, बराबर के नहीं? बराबर इसको तो प्लस करना बराबर। बराबर सर। यस, सॉरी, इसको 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 वैसे तो प्लस करोगे तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, मतलब एक काम हो जाएगा। मैं जैसे आपको फार्मूला बता नहीं जा रहा, आपको समझ में आ जाएगा सब। ये ऑलरेडी पीछे है, तो ये पीछे होने के कारण इसको माइनस करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी अंदर घुसा हुआ है तो इसको ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐसा समझ लो। लेकिन करेंगे कैसे वो सुनो अभी। चलिए शुरू कर दे, अभी शुरू कर दे। yes yes Yes, sir sir. यस सर। अब आइए जानते हैं एक प्रश्न को। चलिए देखिए, कोई मेरी डायग्राम को कुछ नहीं बोलेगा, कितनी भी गंदी आए, सब लोगों को सीखना है इससे कुछ। सब लोग को ये सीखना है कि गंदे डायग्राम से कितना प्रॉब्लम हो सकता है, और अच्छे डायग्राम आपके नोटबुक में निकाल लेने हैं। यूजुअली आपको अगर एरर दिया गया है तो 2 प्रश्न दिए जाएंगे। यस, सबको दिख रहा है ये? अब देखिए बच्चों, अगर मैंने बोला कि इसके अंदर मैंने कुछ एक जॉब रखा था या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा था जिसको मुझे मेजर करना है, और मान लीजिएगा स्केल कुछ यही से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yes 11 12 13 14 15 और ये 16 मान लो, 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 1 ये 2 फिफ्थ यहाँ पर है, ये फिफ्थ। समझ पा रहे? 15 वाला है, ठीक है। मैं इसको हटा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बिना कारण। अब ठीक रहे 1 2 3 4 5, ये अच्छा लगा। देखिए, और अगर मैं और थोड़ा आगे चलो 1 2 3 4 5, थोड़ा ऊपर 6 7
8 9, मान लीजिएगा 10, चिपका दो नजदीक थोड़ा। once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए अभी देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, और इसके साथ एक स्केल यहाँ पर निकाला गया था जो था कुछ ऐसे, 0 शुरू हो रहा है कुछ यहाँ से, 0 1 2 3 4, एक मिनट बहुत नजदीक हो रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दिखाई दे रहा है सबको, सबको दिख रहा है? सर यस सर। अभी जल्दी से 1 मिनट से कम टाइम बचा है, 1 मिनट से कम टाइम बचा है, और आपको बोला गया है इतना मेहनत किया है, ये मेहनत अपना खराब नहीं होना चाहिए बच्चों, जल्दी जल्दी देखो। और आपको बोला गया है कि आपका वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो है कुछ 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये जब ये एक दूसरे से जब मैच हो रहे थे तब ये 0 इधर आ रहा था, मतलब एक दूसरे को चिपकाने के बाद 0 इधर आ रहा था, ठीक है। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो गधो, निकाल लो सिर्फ स्क्रीनशॉट, तो मेरा पूरा मेहनत खराब हो जाएगा। निकाल लिया सबने? यस सर। अब हम जानना चाहते हैं टोटल रीडिंग क्या होगा। 1 मिनट मैं भी इसका फोटो निकाल रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा फिर से इसको निकाल के समझाने में। जस्ट 1 मिनट। यस निकाल लिया मैंने। इतना प्यारा डायग्राम तो आज तक मैंने जिंदगी में नहीं निकाला था। चलिए ठीक है, देखिए अभी अगर टोटल रीडिंग बोला जाए तो आपको क्या पता था, नॉर्मल रीडिंग निकालना है बराबर, और माइनस एरर करना है, 0 एरर करना है बराबर है। मतलब कैसे, मतलब आप कुछ तो ऐसे करोगे, मेन स्केल डिवीजन जो कि पूरे मिलेंगे प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, बराबर क्या नहीं, आया ना, या फिर वर्नियर स्केल रीडिंग बोलता है, डिवीजन नहीं बोलता है यहाँ पे, मेन स्केल रीडिंग